आज हम तेलंगाना सरकार के मंत्री श्री लक्ष्मण और डिप्टी चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल बंदा प्रकाश के साथ सभी अधिकारियों के साथ नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत इन दोनों जिलों से किया है और हजारों विद्यार्थियों की एक रैली को फ्लैग ऑफ कर करके रवाना किया है। मेरा ये थीम होगा कि तेलंगाना को नशा मुक्त करने के लिए हम सबसे पहले अपने घर को नशा मुक्त करेंगे। वारंगल और हनुकुंडा डिस्ट्रिक्ट इन दोनों को जो संदेश गया है, मुझे लगता है कि उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल अगर कोई करेगा तो आप सब लोग हो। यह अभियान बिना मीडिया के सफल नहीं होगा। मीडिया जब अपने इस अभियान को बार बार लोगों के बीच ले जाएगी तो लोग नशा मुक्त होने का काम निश्चित रूप से करेंगे। इस तरह सबसे पहले मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग अपने इस बात को निश्चित रूप से जनता के बीच ले जाए। हमने उसमें टीबी मुक्त भारत का भी चर्चा किया है और I appeal to all MLAs, MPs, collectors कि टीबी मुक्त करने के लिए न्यूट्रिशन को वो स्वयं भी आगे बढ़ के प्रोवाइड करें। अनेक ऐसे लोग हैं जो न्यूट्रिशन के नाते जो टीबी के मरीज बने हैं, उन्हें अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो 6 मंथ कोर्स जो दवाओं का होता है वो तो उनको मिलेगा, गवर्नमेंट फ्री दे रही है। मैं अधिकारियों से भी इस बात की अपील करूंगा कि आवश्यकता पड़ने पर वह भी निक्षय मित्र बने और 1-2 जो भी उपयुक्त हो ऐसे टीबी रोगियों को गोद लेकर के उनके न्यूट्रिशन का प्रबंध करें। मैं जब आया हूं तो एसजीएस का भी देखा हूं, उसमें जरूर उनको मार्केट की उपलब्धता जिला प्रशासन मिलकर के कराने का काम करे, नहीं तो उनका परिश्रम अधिक होगा, लाभ कम होगा। इस नाते डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसके संदर्भ में विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि एसएसजी जो है शुरू तो हो जाता है लेकिन बाद में मार्केट न मिलने के नाते वो बंद हो जाता है। फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दूसरा एसएसजी बनाता है और जो पहला रहता है उसको लाभ की जगह नुकसान होता है। इस तरह इस पर गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इस पर काफी ध्यान दे रही है।
लेकिन उसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन को गंभीरता के साथ इसको लेने की जरूरत है और उसके लिए अगर आवश्यक हो तो इंडस्ट्री के लोगों से भी बात करनी चाहिए। एजुकेशन का सिस्टम यहाँ जो मैंने देखा अच्छा है। प्रधानमंत्री आवास की संख्या के लिए भी देखा तो वह भी मैंने ठीक पाया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को विशेष ध्यान रूरल डेवलपमेंट पर करना चाहिए। ये मैं उस मीटिंग में भी कहा और आपके समक्ष भी कह रहा हूं। और जो पहले मनरेगा था आज नाम बदल करके विजीराम स्कीम हो गया है। मैंने यह पाया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात भी किया है, तो पहले 100 डेज के वर्क की व्यवस्था थी, आज 125 डेज हो गया है। और मैंने जोर देकर के इस बात को पूछा कि उनको रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहां मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी बैठा हुआ, उन लोगों का नहीं सब रोजगार मिल रहा है। 2-3 बातों पर जरूर मैंने पूछा, क्योंकि पूरा विश्व इस समय संकट की स्थिति में है ऊर्जा के मामले में। प्रत्येक दिन अमेरिका और ईरान की जो बात हो रही है उसमें कुछ न कुछ शेयर्स तक को हजारों अंक घट जा रहे हैं। फिर भी मैंने पूछा तो इस डिस्ट्रिक्ट के दोनों कलेक्टर्स ने बताया कि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार के भोजन के गैस में कमी नहीं है, सिलेंडर पर्याप्त उपलब्ध है। पेट्रोल और डीजल में कहीं पैनिक नहीं है। इस नाते हम सभी लोगों को इस पर हमेशा विचार करने की आवश्यकता है कि पैनिक अगर होगी तो फिर पेट्रोल पंप पर लोग लाइन लगाना शुरू कर देंगे, गैस के सिलेंडर के लिए लाइन लगाना शुरू कर देंगे। जबकि मैंने चाँद वाजपेयी से इस बात को पूछा तो उन्होंने कहा कि पहले तो 2 अब तो 3-3 सिलेंडर लोगों को मिल रहा है। इस नाते गवर्नमेंट का यहाँ का लोकल फूड एंड सिविल सप्लाई का मिनिस्टर भी इस बात को कह रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी कह रहा है, सबसे अधिक रोल आपका होता है। तो आप भी निश्चित रूप से, अगर आपको लगता है, मैं बहुत साफ कह रहा हूं, ये नहीं कि मैं कह दे रहा हूं तभी करिए, अगर आपको लगता है कि प्रशासन की ये बात सही है तो निश्चित रूप से आपको भी इसमें प्रशासन का भी सहयोग करना चाहिए, शासन का भी सहयोग करना चाहिए। मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से मेरा यह प्रयत्न हो रहा है कि मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की योजनाओं की समीक्षा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ करूं। ये दूसरी बार मैं जिलों की समीक्षा कर रहा हूं। मुझे लगता है कि इससे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रति जो कार्य है वह सफलतापूर्वक पूरा होगा। मेरा मतलब सिर्फ इतना होगा कि मैं राजभवन में रह करके जनता के बीच रहूं।
और इसी नाते मैंने प्रधानमंत्री जी ने वो अभियान मुझे नशा मुक्त भारत का हिमाचल में भी सौंपा था और यहाँ आकर के मैंने यहाँ के मुख्यमंत्री से ही बात किया और पिछले 19 तारीख को उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर विद्यार्थियों को बुला करके शपथ दिलाने का भी कार्य किया, स्वयं शपथ लिया, मिनिस्टर्स को भी ये दिलाया और आज हम लोगों ने वही काम यहां भी किया है। इस नाते मुझे उचित लगा कि जो बातें यहाँ हुई है आपके बीच भी मैं उसको ले जाऊं। यह आप लोगों से वार्ता का क्रम इसी निमित्त था। मेरा कहना इतना था। धन्यवाद। गवर्नर साहब।